खास खबर है एयर शो। तो आपने देखा होगा कतर में, मैंने देखा बड़ा खूबसूरत था, मजेदार एयर शो होता है कि, और एक यूएई में अभी दुबई में एयर शो हुआ। तो हमारे तो जो JF-17 जहाज हमारा इतना प्यारा खूबसूरत, सब लोग उसको देख रहे थे। और यूएई के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी भी नुमाइश, और उनको भी सब ने बड़ा सराहा। तो उसके बाद एक कोने में ना भारत का जहाज तेजस, जो अपनी तरफ से बड़ा हाई टेक कर रहे थे कि ये अल्ट्रा मॉड, ये टेक का कोई सुरमा अकॉर्डिंग टू देम, तो खड़ा था जहाज। अभी क्या हुआ जब मसला ये कि जब ये अब या तो ये हवा में हो एयरफोर्स इनकी भारत की, या जमीन पे, ये फेल ही है, इनके नसीब में जिल्लत ही है। और क्या हुआ कि जी ऑयल लीक कर गया एयर शो के बीच में, आप ये देख सकते हैं। सारी पावर, जी हाँ, मतलब आप एयर शो के लिए अपना एयरक्राफ्ट ला रहे हैं तो उसकी ऑयल ही चेक कर लेना, मेंटेनेंस कर ले भाई उसकी इतनी। और वो नीचे उन्होंने फिर वो ड्रम्स रखे हुए हैं, वो जनाब लीकेज हो रही है, अब क्या करें भाई? असल में पता है चक्कर क्या है, वो एक स्पेशल बैग्स होते हैं। जब पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम आता है और मोदी को याद आता है तो मोदी को बैग्स लगाने पड़ जाते हैं स्पेशल, और वही बैग जो है फिर उनको अपना जो तेजस जहाज है उसके लिए लगाने बच्चों पड़े। को पैम्पर्स लगते हैं भाई, बच्चों को पैम्पर्स लगते हैं, उस तरह जहाजों को भी लगाया हमने। ये मोदी के ही पैम्पर्स थे जो फिर जहाज को लगाए गए। जहाज में ऑयल की लीकेज थी शदीद, बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, बड़ी बेइज्जती हुई सोशल मीडिया पे। इनके अपने लोग जो हैं वो ही कह रहे मोदी को कि भाई और कितनी बेइज्जती कराओगे। अब उड़ता क्या जहाज उड़ता क्या, वो क्या दिखाता है अपना? जब उसकी लीकेज शुरू हो गई है तो उसकी तो उन्होंने बचाया कि भाई ये ब्लास्ट ही ना हो जाए। तो ये कि फिर वो तो डिस्प्ले तो नहीं हुआ होगा, फिर क्या करते हैं? हाँ, सबके सामने हुआ है सब, ये कुछ छुप के बात नहीं हुई है। ये वहां पे थैलियां वैलियां लेके इन्होंने जो है लीकेज को रोकने की कोशिश की है। तो बड़े आए हाय, क्या मतलब बंदा लीकेज वगैरह चेक ही कर लेता है घर से। मैं आपको ये बात, अगर जहाजों को आप उससे तशबीह देना, 7 जहाजों को गिरते देखा दीगर जहाजों ने, जी हाँ, तो जहाजों की हो गई लीकेज। तो ये है ना सारी सूरत हाल है कि उन्होंने देखा कि किस तरीके से गिर रहे हैं, उन्होंने कहा हम फ्लाई नहीं करेंगे, अब जहाज नहीं फ्लाई। मोदी और जहाज का एक ही मसला चल रहा है, बड़े बुरे इनके दिन चल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज ये तो हो गया, ये वाला तो हो गया। ये देखें टपकता हुआ तेल जहाज से। मेरे ख्याल इन्होंने JF-17 पाकिस्तान के देखे ना, तो उनके जहाजों का फिर यही बात है ना, पायलट्स कहाँ छुपे होंगे वो एक अलग मिस्ट्री है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और भारत से खबर यह है कि ईरान ने वो जो वीजा फ्री एंट्री थी वो खत्म कर दी है। ठीक है, ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वजह जब आप सुनेंगी तो फिर वो आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा है कि यहां से क्या होता था, मोदी को देख लो, ये जो जहाज मोदी के एक्सप्रेशन जहाज के, और उसने कहा ये क्या, एक बार फिर एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट। यस, एक्चुअली है तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसी। तो आप परेशान रहें, सोचें आपके साथ क्या हो रहा है। आप अपने कब जो हैं अपने ख्यालात, अपनी एक्सट्रीमिज्म को बदलेंगे, तभी हालात ठीक होंगे, वरना ऐसा ही होता रहेगा। बिल्कुल ऐसे आपके जहाज और आप जो है ना बैग्स पे ही सर्वाइव। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि वीजा फ्री एंट्री उन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा, उसकी वजह ये है कि यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो करते थे, वहां से आ जाते ये इंडियंस वो ईरान आते थे और वीजा फ्री एंट्री थी क्योंकि, तो वहां पर जनाब वो लोगों को जमा करके और उसके बाद यूरोप और इधर उधर वो निकलने की कोशिश करते थे। और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, स्मगलिंग भी इन्वॉल्व है। तो उनकी जब एजेंसीज ने सारा मॉनिटर किया तो उन्होंने कहा भाई अब वीजा फ्री एंट्री खत्म है इंडिया की तरफ से। बिल्कुल। इंडिया से कोई आएगा हमारे मुल्क में तो पहले वीजा लेगा, तो जाहिर उसके वेयर अबाउट्स पता चलेंगे कि कौन है, क्या है, कैसे आ रहा है। तो ये भी देखना ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और मैं आपको बताऊं कि जो लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है ना इंडिया में, आप नंबर सुन के हैरान हो जाएंगे। इनकी अभी एक सीरीज नेटफ्लिक्स पे अभी चल रही है, डेली क्राइम्स। बिल्कुल। उसके जो नए सीजन में यही दिखाया गया है कि कितनी लड़कियां ये जो हैं इनका सौदा किया जाता है, लाखों रुपए लिए जाते हैं। पहले वो दिल्ली आती हैं ट्रकों में और फिर 12-12, 15-15 लाख में उनको जो है पासपोर्ट्स के साथ पहले ग्रूम किया जाता है। बच्चियों को ये बताया जाता है कि आपको दिल्ली में जॉब मिलेगी। छोटे गांव वगैरह से इधर उधर से उनको लेके आते हैं, ग्रूम करा रहे हैं, जॉब्स के लिए ला रहे हैं, लेकिन मेकअप कैसे करना है, ग्रूमिंग कैसे करनी है, कैरी कैसे करना है अपने आप को वेस्टर्न कपड़ों में, और उसके बाद उनको जो है बेच दिया जाता है और उनको आउट ऑफ कंट्री निकाल के फिर उनके साथ बहुत बुरा होता है। आप समझ सकते हैं। और ये और वो किस तरह के जो खरीदने वाला वो कह रहा है मुझे एक हफ्ते में 40 लड़कियां चाहिए भारत की, जो उनको कहा तो इसी सूरत हाल को उन्होंने देखा, उनको स्मगल करके बाहर लेके जाएगा। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा गढ़ है भारत जी। तो इसीलिए उन्होंने अपनी लड़कियों को बेचते हैं ये लोग, अपनी लड़कियों को बेचते हैं, ये खत्म कर दिया। तो भारत का जनाब, अब ये दो चीजें हमने आपको बताई, एक तो एयर शो का मुख्य मामला है
और फिर उसके बाद ईरान किया गया। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है, उन्होंने रियलाइज किया।